इस वीडियो में कवर किया जाएगा जावा प्रोग्राम से संबंधित एग्ज़ाम नोट्स को। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, क्रिएटिंग जावा प्रोग्राम। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखें या प्रोग्राम बनाएं। तो हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इस वीडियो को कवर किया जाएगा बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आपको डेफिनेशन लिखना होगा, कुछ एग्जाम्पल देने होंगे और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक आंसर कंप्लीट होता है 5 नंबर का। यहाँ लिखा है जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसे कहते हैं एपीआई की मेथड, एक मेथड ये एवं क्लास फंक्शनल पैकेज के रूप में समाहित होता है। अर्थात जावा के किसी भी इनबिल्ट मेथड या क्लास के यूज़ करने के लिए उससे संबंधित पैकेज का यूज़ करना आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम जावा का कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसके साथ हमें कुछ पैकेज का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। इस डेफिनेशन का मतलब यही है। कुछ टाइप दिए गए हैं: इनपुट आउटपुट पैकेज, AWT पैकेज, एप्लेट पैकेज, नेटवर्किंग पैकेज, लैंग्वेज पैकेज, यूटिलिटी पैकेज। सबसे पहले लिखा हुआ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब क्या होगा? अगर डेटा को आपको इनपुट कराना है या आउटपुट कराना है तो इस पैकेज का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। AWT क्या है इसको समझ लीजिए। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब विंडो टूल किट पैकेज इसे कहा जाता है। दूसरा है एप्लेट पैकेज, तो इसको ऐसे समझिएगा, यह क्लास का एक समूह होता है जो क्या करता है, यह एप्लेट क्रिएट करता है। अगला है नेटवर्किंग पैकेज। अगर नेटवर्किंग से यानी इंटरनेट संबंधित कोई भी अगर प्रोग्राम को रन कराना है, यानी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट बनाना है, तब हम नेटवर्किंग पैकेज का भी इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज पैकेज, जब आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज सिलेक्शन होते हैं तो उस केस में हम लैंग्वेज पैकेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला है यूटिलिटी पैकेज, तो यह एक डेटा टाइम फंक्शन के लिए एक कलेक्शन होता है। यदि हम अपने वेबसाइट पर अपने गेम में हम दिखाना चाहते हैं टाइम, डेट, तो उस केस में हम यूटिलिटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला देखते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए यानी राइट करने के लिए विंडोज़ नोटपैड या डॉस, नोटपैड प्लस प्लस या टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पूछा गया है क्रिएटिंग जावा प्रोग्राम, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि हम पहले डेफिनेशन देंगे और इसको बताएंगे आप कि किस सॉफ्टवेयर पर इस कोड को लिखा जाता है। क्योंकि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप क्या करते हैं, नोटपैड पे भी लिख करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, डॉस पे भी लिख करके रन करा सकते हैं। यदि आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो सबसे बढ़िया नोटपैड प्लस प्लस है, आप इसमें भी लिख कर रन करा सकते हैं। यानी आपके पास जावा JDK नहीं है, टूल किट नहीं है, तो आप इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा में 2 प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, आप बता सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लेट। इसके बाद हम समझेंगे डायग्राम को। डायग्राम कंपल्सरी है कि जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं, इस डायग्राम का मतलब यही है, जब प्रोग्राम को लिखते हैं तो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, बीच में क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट कैसे आता है, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, जावा का सोर्स कोड आपके पास होगा। उसके बाद अगला प्रोसेस होगा जावा कंपाइल। कंपाइल का मतलब ये होता है डेटा को एक साथ चेक करना। इसके बाद फिर क्या करेगा, जब इन जावा के अगर फिर से इसको इनेबल किया जाएगा वेब ब्राउज़र के माध्यम से। जब वेब ब्राउज़र यानी कोड आपने लिख दिया, कंपाइल करा दिया, अब इस क्या करेगा, जब वेब ब्राउज़र इसको इनेबल कर लेगा तब जाके आउटपुट करेगा। दूसरा एक मीडियम ये भी है कि आपने कोड लिखा, कंपाइल हुआ और इसके बाद लाइन बाय लाइन यहाँ चेक हुआ जावा के इंटरप्रेटर से, उसके बाद आउटपुट आएगा। तो इस डायग्राम को आप कॉपी में बना लीजिएगा। इतना करने के बाद यदि आपको समझ में आता है कि आपके पास और टाइम है तो आप एक छोटा सा हेलो वाला प्रोग्राम जावा का बना सकते हैं। ये रहा वीडियो गाइड।
एक बात हमेशा ख्याल रखिए कि जब भी प्रश्न लिखिए कोशिश करिए एक डायग्राम बनाने की। यानी आपके पास स्टैटिक वर्ड्स ही हैं तो वर्ड्स से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। कुछ रेक्टेंगल बना करके, कुछ ओवल शॉप बना करके आप प्रश्न को नया आयाम दे सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और यदि आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट ओ लेवल के कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में विज़िट करिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए।